का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर, और साथ ही साथ केबीएस पीआरटी भर्ती के बारे में आपको पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर के जो आप आवेदन करेंगे, आगे जो प्रोसेस होना है, रिटेन एग्जाम का, इंटरव्यू का, गुणांक कैसे कैलकुलेट होता है, कितने नंबर पर लगभग सिलेक्शन हो जाता है, पिछली बार कितने गुणांक तक सिलेक्शन हो गया था, इंटरव्यू कॉल कितने नंबर पे आते हैं सुपर टेट में नंबर के, सिलेबस, सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। बीएड बीटीसी डीएलएड कौन एलिजिबल है, कैसे क्या उसमें सीटेट, सारी चीज़ों पर लेकर के बात करेंगे। लेकिन वीडियो को आप पूरा सुनेंगे तब, अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे आपको कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई है। और कल हमारे सभी साथियों का, चाहे लखनऊ में जो अभ्यर्थी, जो भाई बहन गए थे, और प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है, प्रयास, आप सभी के प्रयास को नमन है। कोशिश देखिए आप लोग कर सकते हैं, बाकी चीज़ें ना तो आपके हाथ में होती है ना किसी के हाथ में होती हैं। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर अधिकारी या शासन के हाथ में, उनको भर्ती जब जैसे जिस प्रकार से करना होगा उसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1894 पदों का परिणाम, जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती में परिणाम संशोधित होने के 2 महीने बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू न होने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें आप देखेंगे कि एडी बेसिक सर से बात हुई और उन्होंने जो कुछ भी चीज़ें बताई, और उसी के आप समानांतर देखेंगे लखनऊ में कल SCERT में निदेशक मैम से भी बात हुई, उन्होंने भी कुछ जानकारी दी। उसी के आधार पे जो कुछ भी चीज़ें आप सभी को जानने को मिली यहाँ पर आगे हो सकती हैं, उसी के अनुसार आप सभी को अपडेट कल हमने देने का प्रयास किया था। बाकी आचार संहिता की बात कर लें अगर, तो आचार संहिता का भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पुरानी भर्तियां होती हैं, नई भर्ती के नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब पुरानी भर्ती में शासनादेश जीओ जारी होना होता है प्रोसेस को लेकर के, तो इसमें परमिशन लेना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। ये देखिए मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, हमने कई भर्तियों को देखा है इस प्रकार से कि अनुमति लेनी पड़ी है। जैसे अगर आप 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लें, वहाँ पर जब दूसरी लिस्ट 37,339 की काउंसलिंग करवानी थी, तो जियो के लिए आचार संहिता, उस समय उपचुनाव चल रहे थे, तो जियो के लिए वहाँ पर अनुमति लेनी पड़ी थी निर्वाचन आयोग से। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अनुमति, हालांकि अनुमति मिल जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती, क्योंकि पुरानी भर्ती का उसमें संदर्भ दिया जाता है, तो भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अनुमति लेनी पड़ेगी आचार संहिता में। और अगर कहीं आचार संहिता से पहले पहले भर्ती का जियो आ जाता है, जिसके आने की पूरी उम्मीद है, फिर भी 1% के लिए, क्योंकि जब तक चीज़ें आ नहीं जाती, जब तक जियो आ नहीं जाता, तब तक कहीं ना कहीं किसी को भरोसा नहीं होगा। तो इसलिए जब जियो आ जाएगा, 99% चांस है कि आचार संहिता में जियो नहीं जाना चाहिए। अगर जियो आ जाता है तो उसके बाद फिर आचार संहिता में कोई दिक्कत नहीं होनी, आगे की भर्ती की पूरी प्रोसेस की जा सकती है, सिवाय उसमें ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह नहीं किया जा सकता। इवन ज्वाइनिंग लेटर भी दिए जा सकते हैं अभ्यर्थियों को, लेकिन कोई समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं किए जा सकेंगे। लेकिन एक बार जियो आ जाए, भर्ती प्रोसेस शुरू हो, और भर्ती में आगे जहाँ तक प्रोसेस संभव हो सकता है वहाँ तक प्रोसेस हो, कम से कम चयन सूची जारी हो, काउंसलिंग हो, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा बहुत अगर वेट करना भी पड़ता है आगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ही नहीं, चयन सूची के आने के बाद तो ये क्लियर हो जाएगा कि किनको आगे फिर काउंसलिंग करवानी है और किनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका अनफॉर्चुनेटली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर वो अपना दूसरी भर्तियों की तैयारी करेंगे। केबीएस पीआरटी वाली जो भर्ती एक अच्छा मौका है, अगर यहाँ पर कोशिश किया जाए, मेहनत किया जाए, तो बहुत अच्छी जॉब है अगर सिलेक्शन हो जाए तो, लेकिन मेहनत भी उसी तरह से चाहिए। तो जियो कब तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से लगभग जो है 10 दिसंबर के आसपास, कभी भी 1 से 2 दिन आगे पीछे समय हो सकता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि जैसा एडी बेसिक सर ने या निदेशक मैम ने बोला है। आज हो गया 30 नवंबर और कल हो जाएगा 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को पीएनपी सचिव महोदय प्रस्ताव लेकर के लखनऊ जाएंगे, या एडी बेसिक सर। और अगर ये हो गया, मतलब लेकर के गए जैसा उन्होंने बताया हुआ है, अगर ऐसे ही होता है, और उसके बाद ये भी जानकारी दी गई थी कि सेकेंड यानी 2 दिसंबर को फाइनल मीटिंग होगी प्रस्ताव पर। अगर उसमें कोई कमी नहीं निकलती है, फाइनल मीटिंग में डीजी सर, सचिव बेसिक, निदेशक बेसिक और एडी बेसिक सर व अन्य अधिकारी हो सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई कमी नहीं निकलती है तो उस प्रस्ताव को फिर शासन को भेज दिया जाएगा, और शासन से अनुमति मिलने में कम से कम 2 से 3 दिन और अधिकतम 8 से 10 दिन का भी समय लग सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 10 दिसंबर के आसपास शासनादेश जियो भर्ती का जारी हो सकता है।
बाकी आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अब देख लेंगे केबीएस पीआरटी भर्ती के बारे में। अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल पदों की संख्या 6414 है। इसके पहले जो भर्ती आई थी उसमें शायद 5700 कुछ पद थे, तो उससे ज़्यादा पद इस बार हैं। इस बार ईडब्ल्यूएस को भी सीटें दी गई हैं और फॉर्म भरने आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है 5/12/2022 और लास्ट डेट है 26/12/2022। जो कुछ भी हमारे पास प्रमाण पत्र न हो उन्हें इन्हीं डेट से पहले पहले बनवा लेना है। और जैसा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो उसी हिसाब से प्रमाण पत्रों को लेकर के भी तैयारी रखनी होगी। हालांकि कुछ ऐसे प्रमाण पत्र जिनमें स्टेट का और सेंट्रल का फॉर्मेट सेम होता है वहाँ पर चल जाता है, स्टेट वाला सेंट्रल में, सेंट्रल वाला स्टेट में। लेकिन जहाँ पर फॉर्मेट अलग होता है या फिर कुछ ऐसी कैटेगरी आप देखेंगे सेंट्रल में ओबीसी में आते हैं तो स्टेट में ओबीसी में नहीं, जनरल में आते हैं, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। तो उसी हिसाब से प्रमाण पत्रों को लेकर के आपको तैयारी अपनी रखनी होगी। और बिल्कुल आप यहाँ पर क्लियर समझ लीजिए कि यहाँ पर डीएलएड हो, बीएड भी यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होंगे उसके आधार पर इनको शामिल किया गया है। डीएलएड के समकक्ष जो कोर्स है सीटेट प्राइमरी वाला, इसमें कोई स्टेट जैसे यूपी टेट हो गया वो नहीं चलेगा, इसमें सीटेट प्राइमरी वाला चाहिए। और वैसे तो आप देखेंगे 12वीं प्लस डीएलएड या फिर स्नातक है तो उसी हिसाब से जो अदर कोर्सेज हैं बीएड हो गया या फिर समकक्ष कोर्सेज हैं तो उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया है भर्ती के लिए। रिटन एग्जाम होगा 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, और इसको फिर आप 100% पे निकालेंगे और जितना आएगा फिर उसका आप 85% करेंगे वापस से। इसको आप ऐड करेंगे 15% जो इंटरव्यू का वेटेज है, इन दोनों को मिला करके कंप्लीट गुणांक बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके 120 नंबर आए 150 में से, इसको आप परसेंट पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। 150 में 120 यानी 15/120 80% हो जाएगा। इसका आप वापस से करेंगे 85%, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 68। मान लीजिए आपको इंटरव्यू में 15 में से आपको मिल गए 10 नंबर, तो यहाँ पर आपके बन गए 78 गुणांक, और 78 गुणांक बहुत है। अगर आप 70+ गुणांक अगर लेकर के आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। पिछली बार 68 शायद गया था यू बार के लिए, इस बार हम थोड़ा सा 2-3 गुणांक ज़्यादा मान के चलते हैं, तो कम से कम 80-80 गुणांक का लक्ष्य बना करके चले तो ठीक है, ताकि श्योर सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन भी उसी हिसाब से रहेगा। पेपर का लेवल अच्छा खासा ठीक ठाक होता है, और इंटरव्यू में जो है डेमो देना होता है, उसमें आपके एक वर्बल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स में देखी जाती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते, यही सब चीज़ें देखी जाती है इंटरव्यू में। सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए एक बार। कोर लैंग्वेज हो गया हिंदी और इंग्लिश दोनों, जनरल साइंस हो गया, जनरल मैथ्स हो गया, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल अवेयरनेस हो गया। अगर आप इसमें देखेंगे इंग्लिश का ये सिलेबस है पूरा, हिंदी का ये पूरा सिलेबस हो गया। सिलेबस देखिए अच्छा है, ठीक ठाक सिलेबस है, और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। ये हो गया जनरल साइंस का सिलेबस। फिर यहाँ पर ये हो गया आपका जनरल मैथ्स का सिलेबस, और इसके बाद फिर यहाँ पर हो गया एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस। इसके अलावा कंप्यूटर भी है, पीडोगॉजी भी है। पीडोगॉजी कंप्यूटर हो गया, जनरल साइंस, जनरल मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एनवायरनमेंट हो गया आपका। एक बार यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर के बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर आप देखेंगे तो जिन राज्यों में क्राइटेरिया बिल्कुल सेम रखा गया है, वैलिडिटी सेम ईयर की है, तो उस स्थिति में मान्य हो जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का स्टेट वाला ही सेंट्रल गवर्नमेंट में मान्य हो गया। जैसे बैंक के जॉब हो गए, रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, यूपी का था मान्य हो गया उनका। कुछ स्टेट जैसे राजस्थान का है वहाँ पे क्राइटेरिया अलग है, वैलिडिटी वहाँ पे अलग है, सेंट्रल के जो रूल है उस हिसाब से, तो वहाँ का प्रमाण पत्र सेंट्रल में नहीं मान्य होगा। लेकिन कोई भी चांस न लेते हुए आप सेंट्रल वाले फॉर्मेट पे बनवा लीजिएगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फिर से। और अगर आपने पहले का बनवाया होगा तो 1/4/2022 को या इसके बाद का ही बना होगा तभी मान्य होगा, उसके पहले का मान्य नहीं होगा। इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी का, एससी एसटी का, सेंट्रल वाला आप ज़रूर बनवा लीजिएगा। पुराने वाले से मान्य हुआ कि ना हुआ
तो सेंट्रल माफ़ी चाहूँगा, स्टेट वाला तो आपका वैसे भी मान्य नहीं होगा। अगर पुराना होगा तो कितना पुराना है, मान्य हुआ कि ना हुआ, तो नया आप बनवा लीजिएगा सेंट्रल वाले फॉर्मेट पर। बाकी ये तो आप सभी जानते हैं कि अपीयरिंग की एलिजिबल नहीं होते हैं। आवेदन के लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट कंप्लीटली आ चुका हो और साथ ही साथ सीटेट प्राइमरी के आप पास हो और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए, आवेदन की लास्ट डेट से पहले पहले बने होने चाहिए। अब अगर इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो केबीएस पीआरटी भर्ती से संबंधित, भर्ती कब तक कंप्लीट हो सकती है, तो आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम बहुत इसका लेट नहीं होगा। 3-4 महीने के बाद इसका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो तैयारी आप सभी शुरू कर दीजिए आज से। और एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट में भी बहुत समय नहीं लगता है, रिजल्ट के बाद फिर इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर के आप 13-14 महीने से लेकर के 1.5 साल तक अधिकतम समय लग सकता है भर्ती कंप्लीटली पूरी होने में। लेकिन अभी आपके सामने सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है। इसको आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास करेंगे, क्वालिफाइड करेंगे, आप आगे इंटरव्यू के लिए, तभी फिर आगे प्रोसेस में आप शामिल रह पाएंगे। तो अभी केवल और केवल फोकस करिए रिटन एग्जाम पर, और इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास अधिकतम 3 से 4 महीने का समय मिल सकता है। तो तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। और आवेदन जो है 5 दिसंबर से स्टार्ट है, तो 5 दिसंबर के बाद कभी भी आप जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए। बाकी आगे आपके मन में कोई भी क्वेरी जो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।